हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नलिनी त्यागी एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था। आज हम लोग सैम्पल पेपर का सेकंड पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट बी हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. when the 3 bells ये बॉल्स लिख दिया है गलती से इन्होंने। will the ring together next. तो उसने कहा कि 3 बेल हैं जो कि 4, 7 और 14 मिनट पे रिंग होती हैं और ये तीनों एक साथ 6 बजे सुबह 6 बजे रिंग हुई थी। यू हैव टू टेल कि अब ये नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगी। तो याद हो हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था जब वो सर्कल में घूमता था तो एक 12 मिनट में कंप्लीट करता था सर्कल को एक 18 मिनट में। तो सेम उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है कि एक 4 मिनट में बज रही है, एक 7 में, एक 14 में, तो एक साथ कब बजेंगी वो? हाँ जी, तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उस टाइम पे ये तीनों एक साथ फिर से रिंग करेंगी। तो 4, 7 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं 4, 7, 14। तो 2 से कट करते हैं पहले, फिर से 2 से, फिर 7 से। कितना आ गया? 2 इंटू 7 यानी कि 28 bells will ring after 28 minutes. That is, they will ring at 6:28 AM together. ठीक है, कब बजेंगी वो एक साथ दोबारा? 6:28 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -2। एक पॉइंट है 2, -2 और दूसरा पॉइंट है -4 एंड 2। ठीक है, इससे इक्विडिस्टेंस है कोई पॉइंट। यहाँ पे सपोज है ये कोई पॉइंट है x, y, ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। अगर ये भी d है तो ये भी d है। एक और पॉइंट इसमें इसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये कौन से एक्सिस पे है? ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सपोज इस तरह से कुछ भी है तो ये इस तरह से कुछ है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमने पहले भी बताया था दैट एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये y हमारा क्या हो गया? 0। एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। सो अगर ये a है, ये b है और ये c है तो c के पॉइंट क्या हो जाएंगे? x एंड 0 एंड AC इज इक्वल्स टू BC। AC क्या होगा? AC इज इक्वल्स टू BC है, गिवन है ये चीज। चलिए लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। लगाते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। खोलते हैं इसका फॉर्मूला। 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल। तो ये कितना बचा हुआ? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल। 4x और ये 8x इधर आ जाएगा, -8x हो जाएगा और ये -4x पहले से था, प्लस 4 था इधर और ये -16 आ गया इज इक्वल टू 0। 8x और 4x ऐड हुआ तो कितना हुआ? -12x -12 इज इक्वल टू 0। 12x इज इक्वल टू -12x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 12 अपॉन -12 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो पॉइंट क्या आ गए? x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का आप देखते हैं। इसी में इसने 22 क्वेश्चन में और करके भी एक क्वेश्चन दिया है।
और करके क्या कह रहा है ये, इसने और करके क्या कहा, दैट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, P और Q 2 पॉइंट्स हैं, P हमारा है -2 एंड 5 और Q हमारा है 3 एंड 2, 2 पॉइंट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, R पॉइंट है कोई, सपोज ये P है, ये Q है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ, R जो है वो PQ के ऊपर है, यहाँ कहीं R है, सच दैट PR इज इक्वल्स टू 2QR, या आप कह सकते हैं PR अपॉन QR इज इक्वल्स टू 2/1। इसने एक तरह से रेशो दे दिया, PR इज टू QR 2:1। आपको क्या निकालना है, R के पॉइंट निकालने हैं XY। ये आपको गिवन है -2 एंड 5, ये आपको गिवन है 3 एंड 2। ठीक है, सेगमेंट फॉर्मूला लगाएंगे किस तरह से, x इज इक्वल्स टू, देखिए x जब मैं लगाऊंगी तो x इज इक्वल्स टू x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2, x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन x2 के साथ m1 होता है और m2 के साथ x1 होता है, m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2, कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2/3 दैट इज 4/3। तो पहला तो हमारे पास x क्या आ गया, 4/3। सेम तरह से y निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू, y के लिए भी सेम लगेगा, m2 y1 m1 y2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू कितना 5 अपॉन 1 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 5/3, 4 और 5 9/3 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे XY पॉइंट क्या आ गए, 4/3 एंड 3, ये हमारे पॉइंट आ गए R के। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, आपको 2 जीरो गिवन है, अल्फा आपको गिवन है 5 माइनस 3√2 एंड बीटा आपको गिवन है 5 प्लस 3√2। दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा px वो क्या होगा, याद है कुछ, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये होगा। चलिए पुट करते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, x माइनस 5 माइनस 3√2 और x माइनस 5 प्लस 3√2। चलो खोलते हैं, x a माइनस b, a माइनस b है, x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3√2 और ये कितना हो गया, x माइनस 5 माइनस 3√2। अब देखिए ये a, ये a, ये b, ये b, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, ये a हो गया मेरा और ये क्या हो गया, b हो गया, और सिमिलरली ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया। a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b था हमारा, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 3 3 9, 9 2 18। ये हमारा सॉल्व होकर हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 25 में से 18 सब्ट्रैक्ट हुए 7, प्लस का आएगा माइनस का प्लस का, ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल px। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा जी, ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। अब
अब इसमें जो इसने लेंथ ली है ए बी की, वो ली है 9 सेंटीमीटर। अब मैं बोर्ड पे 9 सेंटीमीटर बनाऊंगी तो छोटा बनेगा, इसलिए मैं क्या लूँगी, इसकी सारी डबल वैल्यूज़ लेके आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसने कहा ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 9 सेंटीमीटर लिया। ये क्या हो गया मेरा ए एंड बी हो गया। फिर इसने कहा कि ए पे तो सर्कल बना हुआ है, ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस 5। हाँ जी, इसने कहा कि एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ, बाकी छोटा बड़ा आप देख लेंगे अपने आप, आपके पास स्केल होगा। और ये हमने किया 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ। इस तरह से ये हमारा पॉइंट भी आ गया। अब किस तरह से हमें क्या करना है, इस सर्कल के सेंटर से तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इस सर्कल के सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, पहले हम इस लाइन का क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्टर कैसे करते थे, हाफ से ज़्यादा लेके यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, सेम इधर से पुट करके यहाँ कट मारा और यहाँ कट मारा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा हो गया ज्वाइन, हो गया ज्वाइन। अब इसको सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इस तरह से कुछ सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सर्कल आ गया। ठीक है जी, ये हमारा सर्कल आ गया सर्कल। ठीक है, अब यहाँ था ये, जहाँ जहाँ ये कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो इससे हम जो बनाएंगे, इस सेंटर से इसके ऊपर क्या बनाएंगे, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से, ये इस तरह से। ये मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, बट आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से सेम आप इस सर्कल पे ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया क्योंकि मेरे वैल्यूज़ ठीक नहीं थी। बाकी आप कॉपी पेन पे करेंगे, सर उससे करेंगे, स्केल से करेंगे और स्केल से करेंगे तो वो ठीक आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, 25 में कह रहा है इफ़ tan a इज इक्वल्स टू 3/4, tan a इज इक्वल्स टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर tan a 3/4 है और हमें क्या फाइंड करना है, 1/sin a प्लस 1/cos a। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें sin a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर हमें cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास tan a की वैल्यू है, तो हमारा जो ट्राइंगल है कुछ इस तरह से है। और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंगल A, B एंड C। ये एंगल A, तो tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितनी वैल्यू दी है, 3/4। ये 3 और ये 4, तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस निकल आएगा, ये हाइपोटेनस निकल आएगा हमारा। चलिए हाइपोटेनस निकालते हैं। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। h² इज इक्वल्स टू p² कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 16, 9 + 16 25। तो h² कितना आ गया, 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई।
h इज इक्वल्स टू 5। h की वैल्यू आ गई 5, साइन ए और कॉस ए निकालना है। चलिए निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, p अपॉन h होता है। p की वैल्यू कितनी, 3/5। सेम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, b अपॉन h होता है। b की वैल्यू कितनी 4, h की वैल्यू कितनी 5। वैल्यू पुट करेंगे 1/sin a प्लस 1/cos a इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा हो जाएगा 1/3/5 प्लस 1/4/5। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा, तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, प्लस माइनस। तो एक बार जब हम प्लस लेके करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/3 प्लस माइनस 5/4। इसे सॉल्व करेंगे, 5 हमारा बाहर आ गया, 1/3 माइनस हम बाहर ले लें, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस 1/4। तो ये हमारा आ गया प्लस माइनस 5, 12, 4 प्लस 3 यानी कि 7 × 5 35/12 प्लस माइनस। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस दोनों में आएगी। ठीक है, क्योंकि इसने कोई हमें बताया नहीं कि कौन से क्वाड्रेंट में। अगर ये क्वाड्रेंट क्लियर करके देता है या बोलता है एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू उस हिसाब से लेके चलते हैं, लेकिन इसमें नहीं बताया इसने, इसलिए हम इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इसी में इसने 25 में ही एक और क्वेश्चन दिया है और करके, पहले उसे देख लेते हैं। में क्या कह रहा है, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा की वैल्यू इसने 0 और 90 के बीच में लाई कराई है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसे अगर मैं इधर लेके जाऊं तो √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा इधर गया, अब इस √3 को इधर ले जाइए और कॉस थीटा को इधर ले आइए, ये हो गया sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। √3 की वैल्यू tan थीटा में जल्दी बताएंगे, tan 30, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हाँ जी, ये आपको डायग्राम गिवन है। अब इस डायग्राम में इसने क्या कहा कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये वाली साइड इसने दी है x, AB इसने कितना दिया है x सेंटीमीटर, CB इसने दिया है, CB कितना दिया है 38 सेंटीमीटर, CR कितना गिवन है 27 सेंटीमीटर। ओके जी, What you have to find the value of this x। आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप जरा इसे ध्यान से देखिए, डायग्राम में मैं पहले आपको समझा रही हूँ। ये पूरा 38 है, ये पॉइंट C है, C से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, CR एंड CQ हो रहे हैं, तो CR और CQ क्या होंगे, इक्वल होंगे। CR इज इक्वल्स टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट। ठीक है, CR CQ जब इक्वल है तो CR है 27, तो CQ भी कितना हो गया 27 सेंटीमीटर, जबकि CB क्या है, CB है 38, तो ये वाली वैल्यू मेरी BQ निकल आएगी। CB इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं, CQ प्लस QB लिख सकती हूँ, और CB की वैल्यू कितनी 38, CQ की वैल्यू कितनी 27, QB की वैल्यू निकल आएगी QB की वैल्यू, QB इज इक्वल्स टू 38 में से 27 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हुआ 11 सेंटीमीटर। QB की वैल्यू आ गई। अब बोलोगे मैम QB क्यों निकाला, QB इसलिए निकाला क्योंकि ये QB इस PB के इक्वल है। किसके इक्वल है, क्योंकि B फिर से एक कॉमन पॉइंट हो गया और BQ और BP फिर से दो टेंजेंट हो गए, तो ये BQ किसके इक्वल है, PB के इक्वल है, तो हमारे पास इस x में से इतना हिस्सा आ गया। ठीक है, अब फोकस करते हैं सर्कल की तरफ। अब ये सर्कल जब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक टेंजेंट है, और टेंजेंट से हम जब सर्कल का सेंटर मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है। ये भी 90 डिग्री है,
अगर मैं इसे मिलाऊं तो ये भी क्या होगा 90 होगा। ये एक क्या बन गया स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये भी क्या होगा एक 90 डिग्री होगा। चारों एंगल 90 हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। अगेन ये क्या है ये कॉमन पॉइंट है और ये दोनों क्या है इसके टेंजेंट है। ये सेंटर है और ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ये तो एक स्क्वायर है तो चारों क्या होंगी साइड इक्वल होंगी। as this is forming as SOPA is a square, so AP is equals to PO is equals to OS is equals to SA is equals to 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमारे पास ये AP तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर और ये PB कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। तो हमारे पास X कितना आ जाएगा, X क्या है, X इज AB, AB इज इक्वल्स टू X। AB क्या है हमारा AP प्लस PB इज इक्वल्स टू X। AP की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, PB की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, तो X इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट 2 minus root 3 is irrational given that root 3 is irrational. You have to prove that 2 minus root 3 is irrational. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है और गिवन क्या है, हमें गिवन है that root 3 is irrational. ये चीज़ हमें गिवन है। हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जो हमें गिवन होता है उसका अपोजिट हम लेके चलते हैं। जो हमें प्रूफ करना है उसका हम क्या करेंगे, अपोजिट लेके चलेंगे। दैट मीन्स इस वैल्यू को हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, रैशनल। तो हम लेट करेंगे लेट 2 minus root 3 is a rational number. अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर विच वी कैन शो इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B या P अपॉन Q। जो नंबर्स हम A अपॉन B की फॉर्म में शो कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं 2 minus root 3 is equals to A अपॉन B लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट हेयर, इसे इधर लेके आते हैं। सो 2 minus A अपॉन B is equals to root 3. दिस इज रेशनल। तो ये भी क्या होगा, एज A अपॉन B is rational. So 2 minus A upon B is also rational number. While अब ये देखो, ये वाली पोर्शन तो रेशनल है और ये तो इरेशनल। ये तो गिवन है ना चीज, ये तो गिवन है कि ये इरेशनल है और ये रेशनल आ गया हमारा। तो क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम बस यहाँ पे यही लिख देंगे, while it contradicts the fact that root 3 is irrational. यहाँ पे अब आप लिख देंगे, so 2 minus root 3 is irrational. आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² + px + 4 = 0 इज 2/3, इसका एक रूट 2/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको p की वैल्यू निकालनी है और दूसरी रूट की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारा बीटा है। अब हमें पता है कि हमारा पॉलिनोमियल px क्या है, ये हमारा px है, ठीक है। अब अगर अल्फा इसका रूट है, एज अल्फा इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो p अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर रूट है तो। चलिए अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 2/3 का होल स्क्वायर प्लस p × 2/3 + 4 = 0। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2p/3 = 4 और ये कितना हो जाएगा 3 × 4/9। ये 4 माइनस में हो जाएगा उधर जाके, ये 3 है। 2p/3 = -4 - 4/3। इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -16/3, 2p/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल, 8। p = कितना आ गया -8। p की वैल्यू आ गई।
चलिए पी की वैल्यू आ गई तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक, हम पी की वैल्यू उसमें रख दें, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें जैसे हम नॉर्मली करते थे फैक्टर करके। दूसरा, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखें। तीन तरह से आप निकाल सकते हैं। आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, उससे भी आपका निकल जाएगा। आप तीसरा भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ रूट। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा रही हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और होता क्या है, सी अपॉन ए होता है। चलिए अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा कितना, 2/3, बीटा हमें पता करना है। सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। ठीक है जी, बीटा की वैल्यू आ गई। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इसमें और करके इसने क्या कहा है, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और रूट्स क्या गिवन है इसके, अल्फा एंड बीटा। और एक चीज़ और इसने कहा है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन है पूरा, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपको रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा में एक रिलेशन गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड के आपको फाइंड करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम क्या पता है, अल्फा माइनस बीटा हमें पता है, हमें एक चीज़ और पता है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से पुट करेंगे माइनस बी की वैल्यू कितनी, -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी, 1, माइनस माइनस प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5, अल्फा माइनस बीटा कितना है, 1। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती हूँ ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल्स टू 3। अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, 3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व करेंगे, बीटा इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। हमें तो के निकालना था, हमें अल्फा बीटा क्यों निकाला, क्योंकि अब हम इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही जैसे हमने पिछले फॉर्मूला क्वेश्चन में लगाया था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है जी, अल्फा कितना 3, बीटा कितना 2 और सी कितना 3 इंटू के माइनस 1 अपॉन ए कितना 1, यहाँ 3 से 3 कैंसल, तो के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 उधर आके ऐड हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 3। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। आई थिंक हो गया होगा आपका। चल क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 में ये क्या कह रहा है, इसने ये डायग्राम दिया है ABCD और इसने कहा कि ये जो स्क्वायर है ABCD, इसकी एक साइड है 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एंड सेमी सर्कल्स इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं दैट सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर। इसका जो एक साइड है स्क्वायर की, वो इस एक सेमी सर्कल की क्या है, डायमीटर है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको इस शेडेड रीजन का, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये वाला सेम इस तरह से ये ऊपर है, ये चार शेडेड रीजन है। इन शेडेड रीजन्स का क्या निकालना है आपने, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए तो निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे। सपोज ये 1, ये 2, ये एरिया 3 और ये एरिया 4, ये चारों एरिया हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकल आएगा। सिमिलरली इसी में से मैं अगर ये इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन के सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा सेकंड और फोर्थ का एरिया निकल आएगा और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस
दो सेमी सर्कल है, 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह से कुछ है स्क्वायर, एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये। अगर मैं इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा ये वाला शेडेड रीजन निकल आएगा, ये और ये। इसी तरह से हमने ये निकाला है, तो चलिए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 14 इंटू 14, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। और आर की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ दिस, इसे भी हम साइड स्क्वायर ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर। चलिए अब पुट करते हैं, एक साथ करते हैं। 14 इंटू 14 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 इंटू 14 माइनस 154। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 14 कितना होता है, 196 माइनस 154 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया एरिया फर्स्ट एंड थर्ड का। बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम निकालेंगे सेकंड एंड फोर्थ का एरिया, तो वो भी बिल्कुल सेम इतना ही निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड and fourth part is equal to again 42 square centimeter। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 42, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है। उसमें क्या है, उसमें ये वाला पोर्शन निकाला है, तो इसमें दूसरी तरह से हमने निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, 30 में क्या कह रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, एक ये है, एक ये है। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। इसका पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, इसकी एक साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। इसका निकालना है साइड। ठीक है, सिमिलैरिटी का हमने इसमें एक क्वेश्चन हमें केस स्टडी में भी गिवन था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें केस स्टडी का क्वेश्चन था, तो उसमें हमने सिमिलैरिटी पढ़ी थी। सिमिलैरिटी आपके सिलेबस में भी थी। सिमिलैरिटी में क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑल द रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑल्सो। ठीक है, तो रेशियो ऑफ perimeters of similar triangle is equals to ratio of corresponding sides। corresponding side का मतलब क्या होता है, मैंने साइड्स ऑफ ट्राइंगल नहीं लिखा, मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये इस तरह से सिमिलर है तो ये वाली साइड का रेशो इसी साइड के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ये वाली साइड का रेशो आप इस वाली साइड के साथ लिख लो, जो उसके बिल्कुल सिमिलर साइड होगी उसके रेशो के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, P1/P2 इज इक्वल्स टू A1/A2। P1 कितना 25/P2 कितना 15 इज इक्वल्स टू A1 कितना 9, A2 हमें फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, A2 इधर आ जाएगा और ये 9 इंटू 3/5 27/5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा। चलिए हाँ जी, इसमें एक और दिया है इसने और करके, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इज इक्वल्स टू
1/3 ऑफ बी सी, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, D इज ए पॉइंट ऑन BC। अगर ये A, ये B और ये C, तो C के ऊपर कोई पॉइंट है, BC के ऊपर D, और वो इस तरह से है दैट BD इज 1/3 ऑफ BC। अगर ये पूरा A है तो ये क्या होगा पोर्शन, A/3 होगा, इतना पोर्शन, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव, इसे मिलाना है AD, ये AD है, AD स्क्वायर और AB स्क्वायर में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है जी। मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वही मीडियन होता है, जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वही मीडियन होता है। दैट मीन्स जो इसका परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगी वो इसका क्या होगा, साइड का बाइसेक्टर भी होगा। अगर ये E है तो BE क्या हो जाएगा, A/2 इज इक्वल टू EC हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ये वाला भी A/2 और ये वाला भी A/2। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यानी कि हमें पूरा का पूरा फोकस किस पे करना है, हमें सिर्फ AB पे फोकस करना है और AD पे फोकस करना है। अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके थ्रू हम किस किस में रिलेशन निकाल सकते हैं, हम AD और DE और AE में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो हम AB, BE और AE में रिलेशन निकाल सकते हैं। वहाँ हम दोनों में AE का रिलेशन निकाल के, दोनों में AE निकाल के उन्हें क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, किस तरह से करेंगे। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABE, बड़ा वाला ट्राइंगल मैं पहले ले रही हूँ। देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये बेस कौन सा है, ये, और हाइपोटेनस कौन सा है, AB। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। मुझे AE स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं AE स्क्वायर निकालूंगी, इधर ही रखूंगी, AE को इधर रखूंगी और इस BE को इधर ले जाऊंगी, तो AB स्क्वायर, और इसे रीअरेंज करेंगे तो AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर आ गया। यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन। चलिए AB को हम क्या लिख सकते हैं, A का स्क्वायर माइनस BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE क्या था हमारा 1/2 ऑफ EC, यानी कि हाफ ऑफ EC भी तो क्या था, EC नहीं था ये, सॉरी BC था, अच्छा सॉरी हाँ इक्वल था ना, EC था, या हम कह सकते हैं इसे हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो BE भी हमारा क्या था, A/2 था, तो यहाँ पे हम A/2 लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 इधर गया तो ये आ गया 3A स्क्वायर अपॉन 4। ये इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने छोड़ दी, इसे यहीं पे छोड़ेंगे। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, दूसरा वाला लेंगे ADE। ट्राइंगल ADE में फिर से हम वही चीज़ लगाएंगे, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। AD तो हमें लाना है, AD को हम नहीं छेड़ेंगे। AE हमें, यहाँ पे हमने AE निकाला है तो हम इस इक्वेशन में भी क्या निकाल के लाएंगे, AE निकाल के लाएंगे। तो AE को इधर रखते हैं और इस DE को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन। अब हम इस DE को A की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो साइड में कर लेते हैं। इस DE को मैं A में ला सकती हूँ, बिल्कुल ला सकती हूँ। कैसे ला सकती हूँ, देखिए कैसे लाएंगे। DE इज इक्वल्स टू, DE को मैं लिख सकती हूँ BE माइनस BD, लिख सकती हूँ BE माइनस BD, ठीक है। BE क्या है, BE हमारा हाफ ऑफ BC था, यानी कि A/2 था, हमने पहले ही लिख लिया था, माइनस BD क्या है हमारा, BD हमारा A/3 गिवन है, 1/3 गिवन है ना, तो A/3 गिवन है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 6 3A माइनस 2A यानी कि A, तो DE मेरा क्या आ गया A/6, वहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरा AE का स्क्वायर निकल के आएगा AD स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर अपॉन 36। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा ए का स्क्वायर है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड का जो हमारा होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ad स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 36। इसे इधर लेके जाएंगे। अब हमारा देखिए क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, ad हमारा है और a हमारा ab ही तो है, तो हम इस ad और a को सॉल्व करेंगे। बस इसे इधर लेके आते हैं। 3a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू ad स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। 36 27a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 28a स्क्वायर अपॉन 36। इसे कहाँ पे करें, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा ही तो रह गया। 28a स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू ad स्क्वायर। देखिए अब ये 7a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ad स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है हमारा, a क्या है, ab, तो यहाँ पे पुट करेंगे 7ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ad का स्क्वायर। देखिए यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी। आ गया प्रूफ दैट, क्या हो गया, हैंड्स। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको ये 31 में 31 है ना, 30 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, ये एक डाटा आपको गिवन है, इसका मीडियन 70 है और इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 70। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम एन, एन मतलब टोटल सम ऑफ दिस इक्वेशन। तो उसके लिए मुझे पता है कि ये मेरा मीडियन है, तो मीडियन के लिए हम सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है, CF निकालने की। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। चलिए CF निकाल लेते हैं। फिर CF कितना आएगा, ये 12 का 12, ये 12 प्लस ए, 12 12 24 प्लस ए, 24 और 15 39 प्लस ए, 39 प्लस ए प्लस बी, 39 में 6 ऐड हुआ, कितना आया 45 प्लस ए प्लस बी, 45 में 6 ऐड हुआ 51 प्लस ए प्लस बी, 55 प्लस ए प्लस बी। और ये जो लास्ट टर्म आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही इसका पूरे का भी सम आएगा। तो ये भी कितना आ गया 55 प्लस ए प्लस बी। तो अब हमें क्या पता चला, 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एन, और एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू तो गिवन है, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 70। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 15, ये 17 में से 55 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब लगाते हैं मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होगा, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेते हैं। मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब बताइए जल्दी जल्दी से, L क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। तो चलिए मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास होती है हमारी n/2, n कितना 70, 70 अपॉन 2 दैट मीन्स 35। तो 35, अब 35 से बड़ा कौन से में आ रहा है, देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 प्लस ए आ रहा है, यहाँ पे 24 प्लस ए आ रहा है, यहाँ आ रहा है 39 प्लस ए, मतलब कौन से वाला आएगा मीडियन क्लास, ये वाली हमारी मीडियन क्लास आएगी। ठीक है जी, मीडियन क्लास हो गई। तो L हमारा क्या हो गया, इस क्लास का लोअर लिमिट कितनी है 15। ठीक है, N कितना है, N तो 70 ही रहेगा। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास मतलब ये वाली, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली। ठीक है, कितनी हो गई 24 प्लस ए हो गई। ठीक है जी, और क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास विच इज मीडियन क्लास। विच वन इज मीडियन क्लास, दिस इज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 15। तो एफ बी कितना आ गया 15, और एच कितना, एच इज द क्लास साइज। क्लास साइज कितना है 0 to 5 मतलब 5। चलो वैल्यूज पुट करते हैं और एक और इक्वेशन अपने से हमारा वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मीडियन के लिए। मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन की वैल्यू कितनी थी, मीडियन था 16, 16 इज इक्वल्स टू एल कितना 15 प्लस 70 अपॉन 2 माइनस 24 प्लस ए अपॉन एफ कितना है 15 इंटू 5।
15 3, ये 15 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो गया 35 माइनस 24 माइनस a अपॉन 3, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 35 में से 24 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया 11 माइनस a इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, a इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8, a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, चलो रखते हैं यहाँ पर, रख लेते हैं। a कितना 8 प्लस b इज इक्वल्स टू 15, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15 माइनस 8 यानी कि 7। ए और बी की वैल्यू आ गई। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइन्स डिस्टेंट a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। एक कैंडल है, ठीक है, इससे दो कॉइन्स रखे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है जी, और इसने कहा जो दूर वाली कैंडल है उसकी डिस्टेंस है a और जो पास वाली कैंडल है उसकी डिस्टेंस कितनी है b, ठीक है जी। अब इसके साथ एक एंगल बना रहा है और इसके साथ एक एंगल बना रहा है, तो दूर वाला एंगल हमेशा छोटा होता है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ये सपोज a b c और d है हमारा, और आपको ये क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ कैंडल इज इक्वल्स टू h, हमें ये h निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले छोटा वाला ट्राइंगल निकालेंगे, b और h में एक रिलेशन निकालेंगे, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे और a और h में एक रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है जी। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में लेंगे, कितना आएगा 10 60, 10 60 इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, P अपॉन B, P मतलब H और B मतलब B, H अपॉन B। तो यहाँ से मेरा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन B, तो H इज इक्वल्स टू क्या आ गया B√3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बड़े वाले ट्राइंगल में निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में क्या लगेगा tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर से हाइट दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये कितना 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन A, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, A अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H। अब दोनों ही वैल्यूज H की हैं, लेकिन हमें क्या लाना है, A और B दोनों की फॉर्म में लाना है। तो हम दोनों इक्वेशन की अगर मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 2 करें तो क्या हो जाएगा, h इंटू तो h हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा b इंटू √3 इंटू a अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab, h इज इक्वल्स टू √ab। ये हमारा ab की फॉर्म में हाइट निकल के आ गई कैंडल की। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 फिर से एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है 33 में भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको ये दिया है, आपको ये डाटा गिवन है, आपको मोड गिवन है 67 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होगा, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में F1, F0, F2 क्या होता है, क्या होता है सब कुछ। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, मोड है हमारा 67, कौन सी क्लास में आ रहा है, इसमें, इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। ये हमारी मॉडल क्लास है, तो L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या है लोअर लिमिट 60,
फिर आता है F1। F1 क्या है? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की? ये। तो ये कितना आया? 15। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितनी है? X। F2 क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? 12। और H हमारा फिर से क्या? क्लास साइज। कितना है क्लास साइज? 10। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉरी वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं। मोड की वैल्यू 67 इज इक्वल्स टू L कितना? 60 प्लस 15 माइनस X अपॉन 2 इंटू F1 कितना? 15 माइनस X माइनस 12 इंटू 10। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 इज इक्वल्स टू 15 माइनस X अपॉन 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आएगा? 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 18 माइनस X इंटू 10। ये इधर चला जाएगा और ये 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 इंटू 8 18 से 126, ठीक है। माइनस 7X इज इक्वल्स टू 150 माइनस 10X। ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो माइनस 7X प्लस 10X इज इक्वल्स टू 150 माइनस 126। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3X इज इक्वल्स टू 150 में से 126 सब्ट्रैक्ट हुआ इज इक्वल्स टू 24। तो X इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। X की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? The two palm trees are equal height and are standing opposite each other on either side of the river, which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and distance of the point O from the trees. तो सिंपली क्या कह रहा है कि एक रिवर है, उसके एक तरफ एक पाम ट्री है और दूसरी तरफ भी एक पाम ट्री है, ठीक है। दोनों की हाइट सेम दी है। इफ दिस वन इज H देन दिस इज ऑल्सो H। इसके बीच में कोई पॉइंट लिया है O और उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक तरफ बना रहा है 60 डिग्री, एक तरफ बना रहा है 30 डिग्री, और इसकी पूरे के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? रिवर कितनी वाइड है? रिवर है हमारी 80 मीटर वाइड, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें ये वाली डिस्टेंस और H निकालना है, ठीक है जी। हमें H निकालना है, A और B की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए लगाते हैं। इसे हमने A, B, O ये हो गया, C और D लिया, ठीक है। लेट वेट तो आप लिख ही लेंगे। लेट हाइट ऑफ द palm trees H and the distance of point O from the base of the palm trees A and B, so वो सब आप लिख लेंगे। तो हम लगाते हैं सीधा इन ट्राइंगल ABO। ट्राइंगल ABO में लगाएंगे 10 60 इज इक्वल्स टू H अपॉन A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी। तो ये हमारा H अपॉन A आ गया। 10 60 कितना? √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन A, H इज इक्वल्स टू A√3। इक्वेशन नंबर आ गई 1। सेम हमारा दूसरी तरफ से भी आएगा 10 30 के लिए निकल के इन ट्राइंगल DCO। इसमें हम क्या करेंगे? हम B को क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस A लिख सकते हैं। B इज 80 माइनस A, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? B लेने के बजाय इसे 80 माइनस A लेके चलेंगे। तो ये अब हमारा हो जाएगा 10 30 इज इक्वल्स टू H अपॉन 80 माइनस A। इसे सॉल्व करते हैं। 10 30 की वैल्यू 1/√3 पुट करेंगे। 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 80 माइनस A। तो 80 माइनस A इज इक्वल्स टू H√3, ठीक है जी। यहाँ से A की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ।
यहाँ से मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू h अपॉन √3. पुट इट इन इक्वेशन 2. पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. चलो पुट करते हैं. 80 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h√3. ये इधर चला जाएगा. 80 इज इक्वल टू h√3 प्लस h√3, h अपॉन √3. h आया कॉमन, ये कितना आया √3 एलसीएम, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 80. 80 इज इक्वल टू h 4h अपॉन √3 20. तो इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 20√3. तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 1.732. इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये हमारा आ गया, इतनी आ गई हमारी h की वैल्यू. अब h की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. a क्या हो जाएगा, o से डिस्टेंस भी तो निकालनी है. चलिए ये काम आप खुद करेंगे. इतना मैंने कर दिया है. आपका a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा h अपॉन √3. h मतलब 20√3, तो यहाँ पे 20√3 रखेंगे तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 20. a जब 20 आ जाएगा तो b कितना आ जाएगा अपने आप, b आ जाएगा 60. तो इसे आप खुद लिख लेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में ही इसने एक और क्वेश्चन दिया है, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही है. तो देख लेते हैं क्या कह रहा है. हाँ जी, और करके क्या कह रहा है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of the building 50 meter high as observed from the top of the tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and also the horizontal distance between the building and the tower. एक टावर है, बिल्डिंग एंड द टावर. एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है. इसने कहा टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने दिए हैं, ठीक है, टू द टॉप एंड द बॉटम, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है. तो ऐसे ऐसे करके होता था. ये वाला एंगल होगा, इसका मतलब ये वाला होगा. ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री. और ऐसे ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है जी. एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग. ये हमें 50 मीटर गिवन है, ये 50 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा. ये अगर मैं स्मॉल h लूँ तो ये पूरा मेरा कितना हो जाएगा h प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है. हमें क्या क्या निकालना है, हमें टावर की हाइट निकालनी है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर, ये वाली वैल्यू निकालनी है. x हमें x निकालना है और कैपिटल H निकालना है. कैपिटल H क्या होगा हमारा h इज इक्वल टू h प्लस 50 होगा. इसका मतलब हम स्मॉल h निकालेंगे पहले और x निकालेंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं. उसे फिर से हम a b c d और e लेंगे, ठीक है. तो पहले लेते हैं ट्राइंगल a b c में. इन ट्राइंगल a b c, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं लूँगी h और x में एक रिलेशन निकल आएगा. 10 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. 10 60 √3, तो √3x इज इक्वल्स टू h. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. इसे यहीं छोड़ देंगे. अब लेंगे छोटे वाला ट्राइंगल. जो डिस्टेंस यही है, बिल्डिंग ऐसा तो है नहीं बिल्डिंग और टावर तिरछे हो गए यहाँ पे ऊपर जाके, जो स्ट्रेट है जैसे जा रहे हैं वैसे ही ऊपर तक जा रहे हैं. तो अगर नीचे x है तो ऊपर भी क्या होगी डिस्टेंस x ही होगी. तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी x ही होगी. ये x तो ये भी x. तो लगाते हैं अब छोटे वाले ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल ADE 10 30 इज इक्वल्स टू स्मॉल h अपॉन x, या इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस 50. बड़े वाले h में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया. और 10 30 कितना 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, ये x इधर आ जाएगा h माइनस 50. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. h की वैल्यू इसमें रखेंगे. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में h की वैल्यू रखते हैं. चलिए रखते हैं. ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में रखेंगे h की वैल्यू
x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x माइनस 50। ये 50 इधर जाएगा इज इक्वल्स टू √3x माइनस x अपॉन √3। x कॉमन, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 - 1 2 अपॉन √3। ठीक है जी, x इज इक्वल्स टू आ गया 50 √3 अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल्स टू 25 √3 मीटर। ये तो आ गई हमारी x की वैल्यू, x की आ गई तो अब हमारी h की भी इजीली निकल आएगी। ठीक है, तो निकालते हैं h की वैल्यू। यहाँ से भी तो ले सकते हैं, ये भी तो हमारा स्मॉल h था, स्मॉल h ही तो था। चलो हमें तो कैपिटल H ही निकालना है तो हम सीधा कैपिटल H निकालते हैं। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं √3 इंटू 25 √3 इज इक्वल्स टू h। 3 इंटू 25 25 थी 75। h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 75 मीटर। तो ये हमारी आ गई हाइट ऑफ टावर और ये हमारी आ गई टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप of internal diameter 2 cm into a cylindrical tank of base radius 40 cm at the rate of 0.5 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? समझ रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ये सपोज एक पाइप है, ठीक है, इससे जो पानी जा रहा है वो जा रहा है एक सिलेंड्रिकल वेसल में। वेसल भी क्या है, सिलेंड्रिकल है, और पाइप भी क्या है, सिलेंड्रिकल है। अब इससे जो पानी इसमें जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर जो इससे पास हो रहा है वही वॉल्यूम इसमें जाएगा। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। चलिए, अब इसने डाटा क्या क्या दिया है, इसने कहा कि इस सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर, इसका जो ये पाइप है इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। दूसरी बात इसने कहा कि ये वाला जो है हमारा वेसल जो है इसका बेस का रेडियस इसने दी है, इसकी रेडियस इसने दी है 40 सेंटीमीटर, और ये जो वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो एट ए रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। इसने कितनी देर में कहा, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट। इसने कहा कि 30 मिनट में कितना पानी इस पाइप के थ्रू इस वेसल के अंदर चला जाएगा। पानी नहीं चला जाएगा, इसका वाटर लेवल कितना राइज हो जाएगा, h। ठीक है, अब इसकी हाइट हमें निकालनी पड़ेगी कि कितना पानी इसके अंदर जाएगा। तो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.5 मीटर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना वाटर, 0.7 मीटर। वाटर लेवल इन पाइप की बात हो रही है यहाँ पे, इस पाइप के हाइट की बात हो रही है। इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 0.7 मीटर। हमें कितना लेना है, हमें चाहिए 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना, तो 30 इंटू 60 सेकेंड में 0.7 इंटू 360 1800 मीटर। ये किसकी हाइट निकली, ये हमारी इस पाइप के अंदर जो वाटर आ रहा है उसकी हाइट निकल के आई। अब हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। दोनों ही सिलेंडर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हमने सब चीज़ें स्मॉल ली थी, इसकी सारी चीज़ें कैपिटल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और एच की वैल्यू रखते हैं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। आर स्क्वायर कितना, इसका आर कितना था 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। एच कितनी आई थी हाइट हमारी, इतने मीटर। पूरा क्वेश्चन चल रहा है सेंटीमीटर में, तो इसे हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेंगे 0.7 इंटू 1800 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 1800 इंटू 100 इज इक्वल्स टू,
आर स्क्वायर, आर कितना 40, 40 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ये पूरा कैपिटल था तो यहाँ भी कैपिटल आएगा। अब हम ये एच निकालेंगे, ये एच सिर्फ हमें निकालना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 0.7 इंटू 1800 इंटू 100 अपॉन 40 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 45, ठीक है। ये 0 इधर चला जाएगा। इस पूरे को जब हम काटेंगे तो अपॉन 4, दैट मीन्स 315 अपॉन 4 क्या चीज़ चल रही थी, सेंटीमीटर। कितना वाटर लेवल राइज होगा, कितना वाटर लेवल राइज होगा इसका, इतने सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। इन द सेम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए भी है पहले, तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। पूरा किलोमीटर में है क्वेश्चन तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है बताएंगे, अप स्ट्रीम स्पीड होती है हमारी, जब हमारा अप स्ट्रीम की बात होती है तो स्पीड, अप स्ट्रीम का मतलब है अपोजिट जाना, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट जाना, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि मोटर बोट जो कवर कर रही है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, केस 1 में टाइम की बात कर रहा है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड अपॉन, सॉरी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है जी। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू जितना वो अपस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम कितना गया 16 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है x माइनस वाई, प्लस 24 किलोमीटर गया x प्लस वाई की स्पीड से डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है 6 आवर, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 16 अपॉन, सॉल्व क्या करेंगे, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सेम केस 2 जब लेंगे तो केस 2 में भी हमारा टोटल टाइम तो इसने 6 किलोमीटर ही दिया है और इसने कहा अप स्ट्रीम कितना कवर किया है, अब उसने 12, तो ये हो गया 12x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई, अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। क्या कैसे करते थे इसको, इस तरह के क्वेश्चंस 1 अपॉन एक्स वाई को एज्यूम कर लेंगे कुछ और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू, पी क्यों लेते हैं, यू और वी में ना कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू हो गए, पुट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 16p प्लस 24q इज इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ला के कैंसिल कर दूँ अगर मैं, तो ये मेरी बनेगी 8p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। सेम इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगी, 12p प्लस 36q इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, 6p प्लस 18q इज इक्वल्स टू 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारी 2 सिंपल इक्वेशंस आ गई, बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब हमें सॉल्व करना है, तो चलिए ऊपर कर लेते हैं। ये तो सब आपने कर ही लिया होगा, यहाँ पे इन्हें दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, किस तरह से सॉल्व करेंगे, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल लें, या हम क्या करें, ऊपर तो हम कर लें 4 की मल्टीप्लाई,
3 की, 8 या 24, 6 चौक 24, ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 3 इंटू 3 एंड इक्वेशन 4 इंटू 4, तो क्या बनेगी हमारी 3 में, 8 या 24p प्लस 12 या 36q इज इक्वल्स टू 9। ये हो गई इक्वेशन 5। इसमें करेंगे किसकी, 4 की, 4 चंग 24p प्लस 18 चौके 72q इज इक्वल्स टू 4 या 12। क्या करें इन दोनों इक्वेशंस को, इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता था, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाते थे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। 72 में से 36 का सब्ट्रैक्ट होगा तो 36 आएगा माइनस का, q इज इक्वल्स टू 12 में से 9 जाएगा तो 3 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q इज इक्वल्स टू आ गया 3/36 इज इक्वल्स टू 1/12। q की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से p की वैल्यू निकालेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, q की वैल्यू 3 में रखते हैं, 8p प्लस 12 इंटू 1/12 इज इक्वल्स टू 3, 12 से 12 कैंसिल, 8p इज इक्वल्स टू 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, तो p इज इक्वल्स टू आ गया 2/8 इज इक्वल्स टू 1/4। हमारी p और q की वैल्यू आ गई। p और q की वैल्यू इसमें पुट करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए ये निकाल लेते हैं। We know that 1/x minus y is equals to p। p कितना था, 1/4, यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, दोनों का इन्वर्स करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। 6 तक हो गई थी इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन 7। सेम 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी, 1/12, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 12। ये हो गई इक्वेशन 8। अब दोनों इक्वेशन सिंपल आ गई, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 7 एंड 8। इसके नीचे ही लिख लेते हैं x माइनस वाई, अलग ही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन 7 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 7 रखते हैं, 8 को उसमें रखेंगे, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी था पर अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर ख़त्म हो गया, पहला सैम्पल पेपर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट forget to subscribe my channel. Bye bye.